स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इंसान को मिट्टी का खिलौना कहा जाता है, लेकिन जब कोई उन रिश्तों को ही बोझ मानकर मिट्टी मानकर डहा दे और वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ और ऊंची सोच कर चलते, आज भूले बंजारे की तरह कितने ही रिश्तों का कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद कितनी ही पीढ़ियां भटक गई और भटकती ही जा रही है। ये सबके सामने है और आज अब बात करेंगे उन रिश्तों की जिनको तार तार कर दिया गया, उन रिश्तों की सांसें छीन ली गई। किसी ने रास्ते में आए कांटे को हटाने के लिए कत्ल की राह चुनी, तो वहीं किसी ने अपनी मानसिक कुंठा को दूर करने के लिए अपने खून के रिश्तों का ही गला घोट दिया और कर दिया निर्दोष रिश्तों का कत्ल। बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू जिले के बिसाऊ में अवैध संबंधों से रोकने पर बहू की ओर से प्रेमी और अन्य युवकों के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर उसे सड़क पर फेंकने का मामला सामने आया है। मामला बिसाऊ थाना इलाके की कुल्हेरियों की ढानी का है, जहां 14 जुलाई की रात को 11 बजे ढानी के सुभाष जाट की हत्या कर दी गई थी। वहीं मामले में पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की। 5 दिन बाद वारदात का खुलासा कर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साजिश में शामिल एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। वहीं 5वें अपराधी सुभाष जाट के बेटे की तलाश लगातार की जा रही है। हत्या का पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। वहीं आरोपियों को 20 जुलाई को न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। आरोपी बहू ने अपने ससुर सुभाष जाट को पहले भी 3 बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया था। अब पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें बाड़मेर की, तो यहाँ चौहटन में श्रोल गांव में मंगलवार रात एक विवाहिता ने अपने 3 बेटों को पानी के टाके में फेंकने के बाद खुद भी टाके में छलांग लगा दी। पानी का टाका गहरा होने से चारों की डूबने से मौत हो गई। मृतका का पति बाकाराम मजदूरी करने के लिए बाड़मेर गया हुआ था और खुदकुशी की वजह गृह क्लेश को बताया जा रहा है। तो गृह कलेश की इसे वजह बताई जा रही है, जहां महिला ने आत्महत्या का ये कदम उठाया। पहले इस महिला ने अपने तीनों मासूम बच्चों को टांके में धक्का दे दिया और उसके बाद खुद भी टांके में कूद गई है। तो पूरे इलाके में मातम का माहौल है। साथ ही परिजनों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि लगातार ये महिला परेशान चल रही थी। वहीं पर गृह कलेश का ये मामला बताया जा रहा है। तो 3 मामलों की बात यहां पर करी। पहला मामला झुंझुनू से सामने आया था, जहां पर एक ससुर की यहां अपने बहू ने हत्या कर दी है। आपको बता दें 3 लोगों के साथ मिलकर इस कलयुगी बहू ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पर पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जहां इस महिला ने अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पर पहले 3 बार अपने ससुर को मारने की कोशिश की गई थी, वहीं तीनों बार ये महिला नाकाम रही और उसके बाद इस पूरी घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया कि ये एक एक्सीडेंट के रूप में लगे। और वहीं पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच में जुटी कि ये बात सामने आई कि प्रेम प्रसंग के चलते इस बुजुर्ग ससुर की हत्या कर दी गई इस बहू के द्वारा। वहीं 3 लोगों से इस मामले में पूछताछ लगातार की गई है। वहीं महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी अभी भी इस मामले में फरार चल रहा है। तो चलिए झुंझुनू से संवाददाता अशोक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट है? जी पूनम जी अशोक, जानना चाहेंगे इस मामले में क्या फिलहाल ताजा अपडेट है, जिस प्रकार से आरोपी पत्नी को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है, एक बहू ने यहाँ अपने ससुर की हत्या की थी। जी पूनम, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी 3 दिन के रिमांड पर उसको लाया गया है जी, और 3 दिन के रिमांड पर लेके उस बाल अपचारी है उसको बाल अपचारी उसको है बाल में भेज दिया गया है। जी, वही क्या कुछ वजह यहाँ पर सामने है, जिस प्रकार से मामला अब तक प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है? पुलिस पूछताछ में फिलहाल कुछ सामने आ पाए हो? महिला से किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई हो? हाँ पूजा जी, महिला से पूछताछ चल रही है और वो कभी प्रेम प्रसंग के कारण बताया जा रहा है कि वो 50 से भी ज्यादा प्रेम प्रसंग। वहीं पहले भी 3 बार यहाँ अपने ससुर को मारने की इस महिला ने कोशिश की थी, योजना भी बनाई थी। एक बार यहाँ जूस में एक विषाक्त पदार्थ मिलाकर सभी घर वालों को दे दिया गया था। वहीं क्या कोई इससे पहले मामला दर्ज नहीं करवाया गया था परिजनों द्वारा, ससुर द्वारा और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पुलिस में?
हाँ पूजा जी, वो मामला दर्ज नहीं करवाया गया था और उनके ससुर जी है वो घर में ही सलटने की बात कही थी। जी जी, शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, यहाँ एक मामला सामने आया है झुंझुनू में, जहां एक कलयुगी बहू ने अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। 3 लोगों को साथ लेकर यहाँ इस कलयुगी बहू ने इस वारदात को अंजाम दिया, जहां अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें, फिलहाल महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वहीं 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और पुलिस ने इन्हें 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं महिला ने ये बात कबूल कर ली है कि 3 बार पहले भी इस बहू ने इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, वहीं नाकामयाब रही तो अन्य लोगों के साथ मिलकर इसने इस पूरी वारदात को एक षड्यंत्र के रूप में अंजाम दिया। झुंझुनू से यह मामला सामने आया है, जहां पर एक कलयुगी बहू ने अपने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। वहीं हम बात कर रहे थे झालावाड़ की, तो झालावाड़ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर केरोसिन डाल दिया और उसे जलाने का प्रयास किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां बुरी तरह से पत्नी घायल है और वहीं परिजनों से पूछताछ में अभी तक सामने आ पाया है कि पारिवारिक कलह की वजह से ये मामला इस प्रकार का सामने आया। लगातार पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी पति से भी फिलहाल पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। झालावाड़ संवाददाता आरिफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल आरोपी पति का कुछ पता चल पाया है? पूछताछ में अभी तक कुछ सामने आ पाया है? क्या कुछ कहना है, क्या कारण यहाँ पर रहा जो इस पति ने अपनी पत्नी को जलाने का प्रयास किया था? पूजा, आपको बता दूं, ये मामला मनोर थाने के पास एक गांव का है, जहाँ पति पत्नी में आपसी झगड़ा को कारण इतना बड़ा बवाल हो गया है कि पति ने घास केरोसिन की पीपी लेकर पत्नी पर डाल दिया और उसके मौके पर जो खाना बना थी उसकी माचिस से उसमें आग लगा दी। तो जी आरिफ, ये पहला मामला है या इससे पहले भी इस प्रकार का कोई मामला सामने आ चुका है? यहाँ पीड़िता से किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई हो? निश्चित रूप पर एजीएम मौके पर पहुंचे। एजीएम ने पीड़िता के बयान लिए। आरोपी जो पति है वो फरार है। पुलिस उसकी लगातार तभी जगह तलाश की जा रही है। ये वो पति पत्नी का आपसी विवाद का मामला है। परिवार ने कई बार लोगों ने पति पत्नी को समझाया है कि आपसी लड़ाई झगड़ा न करें। हमारे आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था, जरा बात में पति पत्नी को मारता था। यही कारण है कि इस घटना को अंजाम दिया है। पूजा, तो वही बात यहाँ कहाँ तक पहुंच चुकी थी? क्या कुछ पूछताछ में अभी तक सामने आ पाया कि ये नौबत आ गई कि अपनी पत्नी पर इस पति ने केरोसिन डाल दिया, इसे जलाने का प्रयास किया? पूजा, पत्नी भी लड़ाई झगड़ा कोई आम बात होता है। हर पति पत्नी भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मगर कई नौबत इस तरह की आ जाती है कि पत्नी को जलाकर मारने का मामला है। अनोखा मामला है। पूरा गाँव में लोग परेशान है। जब से घटना को देखा है, लोग पति को लगातार परेशान करने का जो आरोप पति पर लग रहा है। कई बार गांव वालों ने, परिवार लोगों ने उसके पति को समझाया कि इस तरह की घटनाएं न करें। कई बार मारा पीटी के नौबत कई बार आए दिन पत्नी के साथ करा करता था। गांव वालों ने कई बार, सरपंच ने समझा उसको। एक बार तो मामला पुलिस तक भी पहुंचा। कई बार पुलिस ने भी समझाकर मामले को शांत करवाया, मगर आज मामला इस तरह बड़ा फैल गया कि पत्नी को और केरोसिन डालकर जलाने की मारने की कोशिश की। जी, वहीं आसपास रहने वाले लोगों से किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई हो? परिजनों से किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई हो? यहाँ क्या कुछ चाहते हैं वो, क्या कुछ कार्रवाई हो? फिलहाल आरोपी पति का क्या कुछ पता चल पाया है? पूजा, मनोर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों से पूछताछ की पुलिस ने। जब केरोसिन डाल के पति फरार हो गया, उसी पड़ोसियों ने और परिवार के लोगों ने उसकी पत्नी को लेकर मनोर थाना अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी था। इसके बाद हालत गंभीर होने पर उसको झालावाड़ रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। अब इसकी स्थिति इससे नहीं है कि बयान दे सके। हालांकि मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर उससे पूछताछ जरूर की है, मगर अभी अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पति है हालांकि घटने के बाद से फरार चल रहा है। लगातार पुलिस कई गाँव में दबिश दे रही है। जी आरिफ, लगातार यहाँ पीड़िता का इलाज जारी है। फिलहाल चिकित्सकों से किसी प्रकार की कोई बातचीत हो पाई हो? उनका क्या कुछ कहना है? फिलहाल पीड़िता की हालत कैसी बताई जा रही है? 70% महिला झुलस चुकी है। काफी गंभीर उसकी हालत है। लगातार डॉक्टर निगरानी रख रहे हैं। डॉक्टर ने कह रहे हैं लगभग 72 घंटे इस महिला के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। 70 घंटे के बाद ही कुछ किया जा सकता है। हालांकि महिला 70% जल चुकी है और काफी गंभीर हालत में महिला झालावाड़ अस्पताल में भर्ती है, जहाँ की इलाज जारी है। जी, शुक्रिया आरिफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, संवाददाता आरिफ ने जिस प्रकार से बताया कि लगातार यहाँ महिला का इलाज जारी है। 70% से ज्यादा महिला पूरी तरह से झुलस चुकी है। वहीं लगातार पूछताछ की जा रही है इस मामले में और
आरोपी पति की तलाश भी लगातार जारी है। वहीं अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है पति को पकड़ने में। वहीं परिजनों का कहना है कि लगातार समझाने के प्रयास यहां किए जा रहे थे, लेकिन नौबत यहां तक आ गई। पारिवारिक झगड़े के चलते कि इस कलयुगी पति ने अपनी पत्नी पर कैरोसिन उजालकर यहां उसे जान से मारने की कोशिश की थी। तो मामला आपको बता दें झालावाड़ में सामने आया है, जहां पति ने एक पत्नी को जलाने का प्रयास किया है। 70% तक महिला पूरी तरह से झुलस चुकी है। वहीं चिकित्सक साफ तौर पर यहां कह रहे हैं कि अभी तक महिला की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि महिला अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसके बयान लिए जा सके। वहीं परिजनों का कहना है कि लगातार इस प्रकार से झगड़े हुआ करते थे, पारिवारिक कलह, उन्हें लगातार समझाने का प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन ये झगड़े थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और वहीं नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि इस पति ने अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। उसके बाद घटना के बाद से ही पति फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस लगातार आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अभी तक पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लग पाई है। वहीं आपको बता दें एक और मामला यहां सामने आया है बाड़मेर से, जहां पर एक कलयुगी मां ने इस प्रकार का कदम उठाया कि पहले अपने 3 बच्चों को टाके में धक्का दे दिया और उसके बाद खुद भी टाके में कूद गई। यहाँ चारों की मौके पर ही मौत हो गई थी। आत्महत्या का यहाँ कदम उठाया गया। चलिए बाड़मेर के चौहटन से संवाददाता विपिन भंसाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी विपिन, आपसे जानना चाहेंगे इस प्रकार का कदम यहाँ एक कलयुगी मां द्वारा उठाया गया कि अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ मौत को गले लगा लिया गया। क्या कुछ यहाँ कारण रहा, क्या कुछ बात अभी तक सामने आ पाई? अभी तक तो मतलब मैं बताना चाहूंगा जी कि अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है और अब तक मतलब इनका घरेलू कारण बताया जा रहा है। जी विपिन, वहीं परिवार में और कोई लोग नहीं थे? तो महिला का पति जो बाहर गया हुआ था, उससे किसी प्रकार की कोई बातचीत हो पाई हो? पति से बातचीत हुई है। पति का कहना है कि हमारे आपसी कोई अनबन नहीं थी जी। पति उस समय सुबह 8 बजे अपनी मजदूरी के लिए बाड़मेर गया हुआ था। वो पत्नी घर पे अकेली थी। आसपास रहने वाले लोगों से किसी प्रकार की कोई बातचीत हो पाई हो? कब की ये घटना है? आत्महत्या का प्रयास कब किया गया था? जी, आसपास लोगों सबसे वार्तालाप हुई है। उन्होंने इस कारण की घटना के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। घटना की जानकारी नहीं थी। वहीं आसपास रहने वाले लोगों से क्या इस प्रकार की सूचना इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की गई? पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या पारिवारिक कलह से बताया जा रहा है अभी तक मामले को? तो वही क्या पहले भी इस प्रकार के झगड़े आसपास रहने वालों ने कोई आवाजें सुनी हो जिससे इसका अंदाजा लगाया जा सके? जानकारी में ऐसा बताया जा रहा है कि आज से 13 साल पहले इसकी शादी हुई थी और करीब 8 माह पहले इसके सास ससुर और देवर ने इसके साथ मारपीट की थी जी। इसके लिए प्रताड़ित किया था इसके लिए जी। महिला के पीहर पक्ष के किसी प्रकार के यहाँ शख्स से बातचीत हो पाई हो? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कि इस प्रकार का कदम उठाया महिला ने? पक्ष से वार्तालाप हुई है। फिर उसके भाई से देमाराम से बात हुई है। देमाराम ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। जी, हत्या का मामला यहाँ पर परिजनों द्वारा दर्ज करवाया गया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई अभी कहाँ तक पहुँच पाई है? पुलिस इस मामले का हत्या का मामला दर्ज कर जांच के लिए, सबूतों के लिए मौके पे ही रवाना हुई है। जी, शुक्रिया विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें मामला सामने आया बाड़मेर में, जहां पर एक कलयुगी मां ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली है। पति से भी यहां पूछताछ की गई है, लेकिन उसका कहना है कि किसी प्रकार का यहां पारिवारिक कलह नहीं था। पूरी तरह से सामान्य तौर पर इनका जीवन चल रहा था। वहीं उसे भी इस पूरी घटना का नहीं पता कि किस प्रकार से इस महिला ने ये कदम उठाया कि अपने 3 बच्चों के साथ जीवन लीला ही समाप्त कर ली। वहीं आपको बता दें इस मामले में मृतका के परिजनों ने थाने में यहां पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा हमारी खास पेशकश में। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट हिट न्यूज़।